तुम यह प्रश्न इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि भीतर कहीं तुम्हें लग रहा है कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो। अगर तुम सिर्फ शरीर होते तो यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पत्थर नहीं पूछता मैं कौन हूं, पेड़ नहीं पूछता मेरे भीतर क्या है। यह प्रश्न सिर्फ चेतना में उठता है। अब ध्यान से सुनो, जब स्त्री के गर्भ में एक भ्रूण बनना शुरू होता है तो विज्ञान शरीर को समझा सकता है। कोशिकाएं कैसे जुड़ी, हृदय कब धड़का, मस्तिष्क कब बना, ये सब विज्ञान जानता है। लेकिन विज्ञान एक बात पर चुप हो जाता है, अनुभव कहां से आया? क्योंकि अनुभव रसायन नहीं है। दो आंखें होना देखना नहीं है, दो कान होना सुनना नहीं है। देखने वाला और सुनने वाला कौन है? अब एक छोटा प्रयोग करो, अपनी आंखें बंद करो और ध्यान दो। विचार आ रहे हैं, अब पूछो इन विचारों को देख कौन रहा है? वह देखने वाला न शरीर है न विचार है, वही आत्मा है। तो फिर सवाल बदल जाता है। सवाल ये नहीं रह जाता आत्मा कहां से आती है, सवाल बन जाता है मैं वह देखने वाला कब बनता हूं? आत्मा कोई यात्री नहीं है जो किसी और दुनिया से इस शरीर में प्रवेश करे। आत्मा तो अस्तित्व की मौजूदगी है। जैसे बिजली हर जगह है लेकिन बल्ब उसे रोशनी में बदल देता है। गर्भ में बन रहा शरीर एक बल्ब है। जैसे जैसे शरीर जटिल होता है वैसे वैसे चेतना व्यक्त होने लगती है। इसलिए यह मत पूछो आत्मा कब आई, पूछो चेतना कब स्पष्ट हुई। अब यह भी समझो हर जीव में चेतना है लेकिन हर जीव जागरूक नहीं है। जागरूकता एक उपलब्धि नहीं है, एक स्मरण है। कुत्ता डरता है, पक्षी उड़ता है, हाथी याद रखता है, लेकिन मनुष्य खुद को देख सकता है। यहीं से आध्यात्म शुरू होता है। अब एक बहुत गहरी बात, अगर आत्मा का जन्म होता तो उसका अंत भी होता, लेकिन तुम अपने अनुभव में कभी अंत नहीं देखते। डर आता है चला जाता है, खुशी आती है चली जाती है, शरीर बदलता है, लेकिन जो देख रहा है वह नहीं बदलता। वही अजन्मा है, वही अनाद्य है। इसलिए पूर्व की परंपराएं कहती हैं आत्मा अजन्मी है, न पैदा होती है न मरती है। अब तुम पूछ सकते हो तो फिर पुनर्जन्म क्या है? पुनर्जन्म आत्मा का नहीं होता, रूपों का होता है। जैसे अभिनेता कपड़े बदलता है, आत्मा अभिनेता है, शरीर कपड़ा। लेकिन ये सब मानने की बातें नहीं हैं। ओशो कहते हैं जो माना गया है वह उधार है, सत्य उधार नहीं होता। इसलिए इस ज्ञान को सिर में मत रखो, इसे ध्यान में उतारो। जब तुम शांत बैठते हो, जब विचारों की भीड़ थोड़ी कम होती है, तब अचानक एक मौन दिखता है। वही मौन आत्मा है। वह मौन कभी पैदा नहीं हुआ, वह बस हमेशा से था, लेकिन तुम शोर में उसे सुन नहीं पाए। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां प्रश्न और भी सूक्ष्म हो जाता है। अगर आत्मा जन्म नहीं लेती, अगर वह पहले से है, तो फिर यह कैसे तय होता है कि कौन सी चेतना किस शरीर में प्रकट होगी? यहां बहुत भ्रम है और बहुत डर भी। इसलिए ध्यान से सुनो, आत्मा किसी शरीर को चुनती नहीं। यह विचार मानव अहंकार से पैदा हुआ है। आत्मा न तो चुनती है न अस्वीकार करती है। आत्मा प्रवाह है। जैसे नदी किसी एक घाट को नहीं चुनती, लेकिन जहां ढलान होती है वहां बहने लगती है। गर्भ एक संभावना है। जब स्त्री के गर्भ में शरीर बनने लगता है तो वह शरीर एक निश्चित संरचना ले आता है। उस संरचना में जितनी जटिलता होती है उतनी ही चेतना स्पष्ट होने लगती है। यह चयन नहीं है, यह अनुकूलता है। अब समझो, कर्म को कर्म कोई सजा नहीं है, कर्म कोई पुरस्कार नहीं है, कर्म
सिर्फ स्मृति है। हर अनुभव जो तुमने जिया, हर डर, हर लगाव, हर इच्छा, वे सब मन में नहीं रहते, वे चेतना में एक छाप छोड़ते हैं। जैसे हवा पानी पर लहरों की याद छोड़ जाती है। मृत्यु के समय शरीर छूटता है, मन छूटता है, लेकिन स्मृति नहीं छूटती, क्योंकि स्मृति किसी अंग में नहीं है, वह चेतना की तरंग है। इसलिए पुनर्जन्म आत्मा का नहीं होता, पुनर्जन्म स्मृति का होता है। अब ध्यान से सुनो, यह बहुत सूक्ष्म है। जब एक नया शरीर गर्भ में बन रहा होता है और जब वह शरीर चेतना को व्यक्त करने योग्य होता है, तब अस्तित्व की स्मृतियां उस संरचना से जुड़ने लगती हैं। इस जुड़ाव को लोग आत्मा का आना कहते हैं, लेकिन असल में यह स्मृति का फिर से सक्रिय होना है। इसीलिए कुछ बच्चे जन्म से ही अजीब तरह से शांत होते हैं, कुछ बच्चों में अकारण भय होता है, कुछ बच्चों में बहुत जल्दी करुणा दिखाई देती है और कुछ में क्रोध। ये सब पालन पोषण से पहले दिखाई देता है। लेकिन ध्यान रखना, ये सब नियतिवाद नहीं है। कर्म किसी को बांधने के लिए नहीं है। कर्म सिर्फ एक प्रवृत्ति है, एक झुकाव। जैसे किसी बच्चे के हाथ में पहले से एक संगीत की संवेदना हो सकती है, लेकिन संगीतकार बनना अनिवार्य नहीं है। उसी तरह पिछली स्मृतियां संकेत देती हैं, आदेश नहीं। अब एक और गहरी बात, क्यों कुछ लोग बहुत जल्दी आध्यात्म की ओर झुक जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी इस प्रश्न से बचते रहते हैं? क्योंकि जिन्होंने पहले कभी भीतर झांका है, उनके लिए ये नया नहीं है। उनके भीतर एक पहचान की धुंधली सी याद होती है, जैसे कोई सपना जिसे तुम पूरा याद नहीं कर पाते, लेकिन महसूस कर सकते हो। और जिन लोगों ने कभी नहीं देखा, उनके लिए यह प्रश्न खतरनाक लगता है, क्योंकि यह उनकी नींद तोड़ सकता है। अब मृत्यु को समझो, मृत्यु किसी यात्रा का अंत नहीं है। मृत्यु बस एक दरवाजा बंद होना है, और जब एक दरवाजा बंद होता है तो अस्तित्व किसी और दरवाजे को खोल देता है। लेकिन ध्यान रखना, जो व्यक्ति जागरूक होकर जीता है, उसके लिए इस चक्र यहीं समाप्त हो सकता है। क्योंकि जब कोई चेतना पूरी तरह जाग जाती है तो स्मृति पकड़ खो देती है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, जागरण ही मुक्ति है। क्या तुमने कभी यह सवाल सच में अपने भीतर उठाया है? जब एक बच्चा स्त्री के गर्भ में आकार लेता है तो उसके भीतर जो मैं हूं का अनुभव है, वह कहां से आता है? क्या वह आत्मा किसी जगह से आती है? क्या वह बाहर से प्रवेश करती है, या वह उसी क्षण जन्म लेती है? यह सवाल साधारण नहीं है। यह सवाल पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। सबसे पहले एक भ्रम तोड़ लो, आत्मा कोई वस्तु नहीं है जो कहीं से आती हो। आत्मा कोई चीज नहीं है जो पैदा होती हो। आत्मा होती है। जब तुम पूछते हो आत्मा कहाँ से आती है, तो तुम यह मान रहे हो कि आत्मा का भी कोई स्रोत होगा, कोई शुरुआत होगी। लेकिन जो शुरू होता है वह समाप्त भी होता है, और आत्मा समाप्त नहीं होती। अब ध्यान से सुनो, जब स्त्री के गर्भ में एक नया शरीर बन रहा होता है तो वह शरीर माता पिता से आता है। शरीर रसायन से बनता है, डीएनए से, भोजन से, रक्त से, लेकिन चेतना किसी रसायन से नहीं आती। आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं करती। आत्मा शरीर के साथ प्रकट होती है। जैसे दिया जलाने पर रोशनी आती है। क्या तुम पूछते हो रोशनी कहाँ से आई? नहीं, रोशनी दिए के जलते ही प्रकट होती है। शरीर दिया है,
आत्मा रोशनी है। आत्मा का जन्म नहीं होता, जन्म सिर्फ शरीर का होता है। आत्मा तो पहले से अस्तित्व में है हर जगह, लेकिन वह व्यक्त होती है तभी जब शरीर उसे व्यक्त करने योग्य हो। अब दूसरा सवाल, तो फिर किसी भी जीवित वस्तु में आत्मा का जन्म कैसे होता है? यहाँ एक और भ्रम तोड़ो। आत्मा सिर्फ मनुष्य में नहीं है, आत्मा हर जीवित वस्तु में है। पेड़ में, पशु में, पक्षी में, कीट में, तुम में। अंतर यह नहीं है कि किस में आत्मा है और किस में नहीं। अंतर यह है किस में चेतना कितनी स्पष्ट है। पत्थर में भी अस्तित्व है, लेकिन वह जागरूक नहीं। पेड़ में थोड़ी चेतना है, वह बढ़ता है, महसूस करता है। पशु में और ज़्यादा चेतना है, वह डरता है, प्यार करता है। मनुष्य में चेतना खुद को देखने लगती है। यहीं से मैं हूँ पैदा होता है, लेकिन यह मैं हूँ भी आत्मा नहीं है, यह आत्मा की परछाई है। आत्मा कभी पैदा नहीं होती, कभी मरती नहीं। केवल शरीर आते जाते हैं, रूप बदलते हैं। जैसे समुद्र की लहरें, लहर पूछे मैं कहाँ से आई? वह समुद्र से आई, लेकिन वह कभी समुद्र से अलग थी ही नहीं। तुम भी लहर हो, आत्मा समुद्र है। स्त्री के गर्भ में कोई नई आत्मा नहीं आती, वहां अस्तित्व एक नया द्वार खोलता है अपने ही लिए, एक नया दृष्टिकोण, एक नया अनुभव। इसीलिए कभी कभी एक बच्चा जन्म से ही शांत होता है, कभी बेचैन, क्योंकि चेतना नई नहीं है, बस नए रूप में प्रकट हो रही है। अब एक आखिरी बात बहुत ध्यान से समझो। अगर आत्मा का जन्म होता तो उसे कोई बना सकता था। अगर आत्मा बाहर से आती तो कोई उसे भेज सकता था। लेकिन आत्मा किसी की संपत्ति नहीं है, वह अस्तित्व का स्वभाव है। इसीलिए यह मत पूछो मेरी आत्मा कहाँ से आई, यह पूछो क्या मैं अपनी आत्मा को महसूस कर रहा हूँ? क्योंकि आत्मा को जानना किसी सिद्धांत से नहीं होता। आत्मा को जानना मौन से होता है, सजगता से होता है, ध्यान से होता है। जब तुम शांत बैठते हो, जब तुम सोच नहीं रहे होते, जब तुम बस होते हो, उसी क्षण तुम आत्मा नहीं बनते, तुम आत्मा को पहचान लेते हो। आत्मा जन्म नहीं लेती, जन्म तो पहचान का होता है। और यही मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। ठीक है, नीचे इसी स्पीच का आगे का हिस्सा है, उसी ओशो स्टाइल, उसी शांत लेकिन गहरी भाषा में और सीधे तुमसे बात करते हुए। आगे का हिस्सा कंटिन्यूएशन। अब यहाँ एक और गहरी बात समझो। तुम यह पूछते हो कि अगर आत्मा जन्म नहीं लेती तो फिर नया जीवन क्या है? नया जीवन कोई नई आत्मा नहीं है, नया जीवन चेतना का नया अनुभव है। अस्तित्व हर बार खुद को एक नए रूप में देखना चाहता है। जब स्त्री के गर्भ में एक शरीर तैयार होता है तो उस शरीर के साथ एक नई खिड़की खुलती है। उस खिड़की से अस्तित्व खुद को देखता है। इसीलिए हर बच्चा अलग होता है। शरीर समान हो सकते हैं, लेकिन अनुभव कभी एक जैसे नहीं होते। अब यह मत सोचो कि आत्मा किसी ऊपर की दुनिया से उतर कर आती है। अगर ऐसा होता तो आत्मा भी यात्रा करती, आती जाती, लेकिन आत्मा कभी हिलती नहीं। हिलता है रूप, हिलता है शरीर। जैसे आकाश में बादल आते हैं और जाते हैं, लेकिन आकाश कभी नहीं आता जाता। तुम बादल हो, आत्मा आकाश है। अब एक और प्रश्न उठता है, अगर आत्मा पहले से है तो फिर भ्रूण में चेतना कब आती है? यह प्रश्न वैज्ञानिक नहीं, अनुभवात्मक है। चेतना किसी एक क्षण में प्रवेश नहीं करती, वह धीरे धीरे स्पष्ट होती है। जैसे सुबह
अचानक नहीं आती। पहले अंधेरा हल्का होता है, फिर रोशनी फैलती है, फिर सूरज दिखाई देता है। उसी तरह गर्भ में चेतना धीरे धीरे जागरूक होती है। इसीलिए कुछ परंपराएं कहती हैं 3 महीने, कुछ कहती हैं 4 महीने, लेकिन यह सब मानसिक अनुमान है। असल में चेतना घड़ी नहीं देखती। अब जरा इस प्रश्न को खुद पर लागू करो। क्या तुम आज पूरी तरह जागरूक हो? अगर नहीं, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हारे भीतर आत्मा नहीं है? नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि चेतना अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई। तो फिर आत्मा का जन्म कब होता है? जिस दिन कोई जीव खुद को देखना शुरू करता है, जिस दिन मैं हूं के साथ साथ मैं देख रहा हूं जुड़ जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग जीते हुए भी जागे हुए नहीं होते। उनके भीतर आत्मा है लेकिन पहचान नहीं है। और कुछ लोग बहुत साधारण जीवन जीते हुए भी अद्भुत शांति में होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहचान ली। अब एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात समझो। आत्मा का प्रश्न असल में जन्म का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न है पहचान का। तुम कहां से आए यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है, क्या तुम अब भी अपने स्रोत से जुड़े हो? अगर तुम अपने भीतर शांति को महसूस कर सकते हो, अगर तुम अपने विचारों को देख सकते हो, अगर तुम अपने डर से थोड़ी दूरी बना सकते हो,